यूपी में गंगा स्वच्छता की कवायद फेल है। यहाँ योजनाओं के नाम पर सिर्फ खेल होता आया है। जो पैसे गंगा नदी को साफ करने आए थे, उन पैसों पर जिम्मेदार अधिकारियों ने हाथ साफ कर दिए हैं। आज आलम यह है कि नदी की वजह कागजों पर गंगा की सफाई हुई है और गंगा आज भी अपनी सफाई के इंतजार में है। ये जो है शहर का मैक्सिमम जो गंदा पानी जो सीवेज होता है हमारे यहाँ पे आता है और उसके लिए हमारे यहाँ पे कोर्स बार मशीन है और पंप्स लगे हुए हैं, फाइन बार मशीन लगी हुई है जिसमें हमारा फ्लोटिंग मेटल वगैरह जो आता है कूड़ा करकट वो सब रिमूव हो जाता है उसमें। ठीक है, उसके बाद में हमारा जब पानी है ट्रीटमेंट के लिए जाता है SBR में हमारा उसमें पूरा बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है जिसमें हम पूरा ट्रीटमेंट एयर के द्वारा करते हैं। उसमें हमारा कोई भी केमिकल यूज़ नहीं होता है और उसके बाद हम उसको डिकेंट कर देते हैं। डिकेंट करने के बाद में हम उसमें क्लोरीन डोज करते हैं ताकि जो उसमें कुछ बैक्टीरिया होते हैं फीकल कोलीफॉर्म वगैरह ताकि वो रिमूव हो सके और उसके बाद वो हम पानी जो है नदी के लिए छोड़ देते हैं काली रिवर में। गंगा के हर दूसरे घाट के आसपास गंदगी है और अब बड़े शहरों के अलावा छोटे शहरों में भी गंगा में सीवर का पानी गिर रहा है और पानी गिरने से गंगा मैली है। यूं तो गंगा का अस्तित्व बचाने के लिए केंद्र सरकार की 32 परियोजनाएं हैं और गंगा के आसपास बसे सभी जिलों में योजनाएं कागज पर काम कर रही हैं, लेकिन गंगा तक पहुंच नहीं पा रही। बड़े सौभाग्य की बात यह है कि हर शहर में गंगा के साथ करोड़ों रुपए का सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट भी बना हुआ है, लेकिन कितना इस्तेमाल हो रहा है ये खुद गंगा बता रही है। देश की आध्यात्मिक राजधानी काशी का पहले हाल दिखाते हैं। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा गंगा किनारे घाट काशी में है, लेकिन अगर काशी के कुछ घाटों को छोड़ दें तो यहाँ भी गंगा की क्या ही दशा है। ये ताजा तस्वीरें बयां कर रही हैं। माँ गंगा की धारा में आज भी बनारस का गंदा पानी घुल रहा है जो उसे दूषित कर रहा है। गंगा की सफाई के लिए किए गए सभी वादे काशी में झूठे साबित हो रहे हैं। इसमें देखिए बेहतर MLD का प्लांट है जो STP है और वो लगातार चलता रहता था। अभी जब मेरे संज्ञान में लाया गया तो पता करवाया गया उसमें तो वहाँ पे जो ट्रांसफार्मर है वो सैटरडे से ख़राब हुआ है और जनरली जो बिजली की स्ट्राइक थी उस वजह से थोड़ा सा उस चीज़ में देरी हुई। अभी हमारी बात हो गई है, बाय आफ्टरनून 2 बजे तक उसको संचालन करने के लिए बोला गया है। तो उम्मीद है और आगे भी हम कड़े निर्देश दे देंगे कि जैसे ही तत्काल अगर ऐसी कुछ चीज़ें स्पेशली STPs या इमरजेंसी सर्विसेज में आए तो हमें तत्काल बताएं और तत्काल हम उसको विद्युत आपूर्ति चालू करें। सरकार ने प्रदेश की नदियों को सुरक्षित रखने के लिए शहर के गंदे कूड़े करकट वाले सीवेज पानी को साफ करने और उसको पेयजल समान बनाने के लिए STP यानी कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए थे। मेरठ में भी शहर के दूषित पानी की सफाई करने के लिए STP लगाया हुआ है, लेकिन ये सीवेज प्लांट मात्र धूल फाक रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हर रोज गंगा में 20 लाख से ज्यादा लोग धार्मिक स्नान करते हैं। इन अवशेषों को साफ करने के लिए नमामि गंगे के बैनर तले सफाई वोट चलती है जो कुछ हद तक पानी को साफ भी करती है। गंगा को निर्मल बनाने के प्रयास बहुत पहले से किए जाते हैं। इस कड़ी में साल 2008 में गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। इसके बावजूद भी गंगा का प्रदूषण घटने की वजह लगातार बढ़ता ही गया। कई हजार करोड़ रुपए की गंगा सफाई परियोजना के पूरा हो जाने के बाद भी गंगा के प्रदूषण के स्तर में कोई फर्क नहीं आया। उसके बाद मोदी सरकार ने 20,000 करोड़ सिर्फ गंगा सफाई के लिए घोषित कर दिए, लेकिन इन 9 सालों में भी ना तो कोई गंगा की सफाई हुई है और ना ही नदियों का पुनरुद्धार। मतलब समस्या यही है ट्रीटमेंट का है कि मतलब पानी गंदा आता है, इसी वजह से मतलब सब लोग के चर्म रोग है। किस किस तरह की समस्याएं हुई हैं? अरे किसी के मतलब पैर में खजली है, किसी के पैर में खराबी है, किसी के कुछ है, मतलब किसी के नाखून खराब है, इसी वजह से मतलब है सब कुछ। अच्छा, इसके पीछे वजह क्या है? क्यों आखिरकार ये बीमारियां हो रही हैं? अरे ये पानी की वजह से है। कितने लोग लगभग इससे प्रताड़ित होंगे? अरे कम से कम पूरा गांव हमारा बहुत प्रताड़ित है। बहुत कोशिश किया है ट्रीटमेंट में, मतलब कुछ मतलब ऐसा वो नहीं होता है, सुनवाई भी नहीं होती है। ट्रीटमेंट प्लांट से पानी आ रहा है, हाँ। उससे कितनी बीमारियां फैल रही हैं? अरे बहुत ज्यादा बीमारियां, यहाँ डेंगू तो पहले ही आ जाता है। लोगों के नाखून भी गल नाखून, अरे कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि जो यहाँ ना आती हो।
लगभग गांव के कितने लोग इससे पीड़ित हुए? सारे लोग पीड़े हुए, नए यंग लोग हैं जो उनको भाई कोई बीमारी ना हो। 50 वालों को तो सभी तरह की बीमारियां हो गई हैं। प्रशासन ने अब कभी ध्यान नहीं दिया। कोई ध्यान नहीं देता है। आज भी गंगा की सफाई को लेकर कई सवाल हैं कि आखिर 2014 में मोदी सरकार के आने के बाद जोर शोर से शुरू हुई योजना नमामि गंगे का परिणाम आज 9 साल बाद भी क्यों नहीं दिखाई दे रहा। गंगा की हालत जस की तस क्यों बनी है, या यूं कहें कि हालत सुधरने की वजह और बिगड़ी ही है।